अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व की थी। आज हम लोग जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 पॉसिबल ऑप्शन हैज़ बीन गिवन इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम लोगों ने सर्कल कर देना है। फर्स्ट पे है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स इज़ गिवन एंड बाय फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की हमें जो है वो कॉस्ट दी गई और हमने एक जब ऑब्जेक्ट की कॉस्ट मालूम करनी हो, ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स इज़ कैलकुलेटेड देन दिस मेथड इज़ कॉल्ड। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड, इन्वर्स प्रोपोर्शन मेथड या फिर रेशियो। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिटरी को सर्कल कर देंगे। उसके बाद है सेकंड पे, द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स इज़ ₹105। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़। ठीक है, 15 पेन्स की हमें प्राइस दे दी है, 1 पेन की हमने मालूम करनी है। तो हम लोग जो है वो 105 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 रुपीज़ जो है वो हमारी यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है। कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स 105 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 105 को आपने 15 पे डिवाइड करना है तो आपका आंसर जो है वो 7 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ नीडेड टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। ठीक है, एक कार जो है वो 90 किलोमीटर कवर करने के लिए 10 लीटर पेट्रोल जो है वो यूज़ करती है। तो 180 किलोमीटर का जो है वो कवर करने के लिए कितना पेट्रोल जो है वो यूज़ करेगी? 15 लीटर्स, 20 लीटर्स, फिर 25 लीटर या 30 लीटर्स। तो 20 लीटर्स। किस तरह? ये देखें, 10 लीटर्स वो यूज़ करती है 90 किलोमीटर के लिए। ठीक है, और 180 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने मालूम करना है। तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 9 2s आर 18 और 10 मल्टीप्लाई 2 तो 20। ठीक है, 20 लीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इफ़ द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज़ नॉन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स बाय। ठीक है, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। ठीक है, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डिवीजन मेथड। इफ़ द वैल्यू ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड इज़ नाउन कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन दीज ऑब्जेक्ट्स बाय। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू जो है वो सेम हो तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है मालूम करनी है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशो या फिर यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, द रेशो बिटवीन द क्वान्टिटीज़, a ratio between two quantities of the same kind division is called। ठीक है, सेम काइंड जो डिवीजन होगी, ठीक है, 2 क्वांटिटीज़ की, तो उसको रिलेशन को क्या कहते हैं? रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड या ऑल ऑफ दीज। तो रेशियो को आपने सर्कल कर देना है। A relationship between two quantities such that if one increase other also increase। ठीक है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी भी इंक्रीज होती है। if one decrease and the other also decrease, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है और अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। वो कौन सा मेथड होता है? यूनिटरी मेथड, रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ सच डैट इफ़ वन इंक्रीज अदर डिक्रीज, मतलब इस रिलेशन में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। वो कौन सा रिलेशन होता है? यूनिटरी मेथड, रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी कम हो जाए। मोर वर्किंग आवर्स मोर वर्क विल बी डन। ठीक है, मतलब जितने घंटे ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा काम होगा। लेस वर्किंग आवर्स लेस वर्क विल बी डन, और जितना काम मतलब घंटे कम होंगे उतना ही काम कम होगा। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट इज़, मतलब एक चीज़ कम हुई दूसरी भी कम हो जाएगी, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। ये कौन सा रिलेशन है? यूनिटरी मेथड, रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मोर मैन एट वर्क लेस टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, मतलब आदमी ज़्यादा हैं लेकिन काम जो है वो कम कवर किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ दिस रिलेशन, मतलब एक चीज़ ज़्यादा है दूसरी कम है, तो कौन सा रिलेशनशिप है? यूनिटरी मेथड, रेशियो या डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसमें एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी कम होती है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं वही क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने खुद जो है वो अच्छी तरह से
सॉल्व करना है और साथ में आपकी समरी है, ठीक है। ये समरी जो है ये आपने याद करनी है और इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट्स, ये भी आपने याद करनी है। बाकी समरी को भी आप लोगों ने रीड करना है। यहाँ पे ये देखिए, रेशियो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ जो सेम काइंड की होती है उनमें एक रेशियो जो है वो एक रिलेशनशिप होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन की सूरत में एक्सप्रेस किया जाता है। द सिंबल फॉर रेशियो इज़ कॉलन, ठीक है, और ये रेशियो का सिंबल है, ठीक है। इस तरह रेशियो को शो किया जाता है। उसके बाद देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच डैट इफ़ वन इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। इफ़ वन डिक्रीज द अदर आल्सो डिक्रीज, और अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है, ठीक है। ये आपने याद करनी है। और साथ में इनवर्स प्रोपोर्शन इज़ अ रिलेशन शिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच डैट इफ़ वन इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी कम हो जाएगी। इफ़ वन डिक्रीज द अदर इंक्रीजेज, और अगर एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, ठीक है, या एक कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ये आप लोगों ने साथ में इसके याद करना है, ठीक है। और साथ में आपने ये क्वेश्चन जो है ये भी अच्छी तरह सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।